बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम हैव हैड, हैज़ हैड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इनको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कौन से सेंस फॉर्म करते हैं, लॉजिकली उन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं वर्ब पर। जैसे कि आपको पता ही है, जब भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है जो कंपलसरी होता है। कहने का मतलब ये है, बिना वर्ब के या सब्जेक्ट के हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है मैन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट्स के सब टाइप्स होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है यहाँ पे उसका इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह नॉन फाइनाइट के होते हैं इन्फिनिटिव और जेरंड पार्टिसिपल। ओके। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरी वर्ब बोलो। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तीन आते हैं, एक होता है बी, दूसरा होता है हैव, तीसरा होता है डू। और इनके जितने भी फॉर्म्स हैं वो इसमें आ जाएंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में। जैसे कि बी के फॉर्म्स होते हैं बी, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन और इज, ये है इसकी फॉर्म्स। इसी तरह हैव के भी फॉर्म्स है, डू के भी फॉर्म्स है, वो सारे फॉर्म्स इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है वो किस पे है, वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स पे, यानी कि जिसमें कौन सा है प्राइमरी वर्ब्स पे। प्राइमरी वर्ब्स में हमारा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में हमारा टॉपिक आज का है वो है किस पे, ये जो हैव यहाँ पे आता है, जो कंसेप्ट्स हमारे हैं हैव हैड, हैज़ हैड हैड, वो यही से बनते हैं। उन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी तो उन कंसेप्ट्स को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली ए सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मैन वर्ब। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब भी हम सेंटेंस लिख लेते हैं, सेंटेंस में मैन वर्ब का होना कंपलसरी है। मैन वर्ब के बिना हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज क्या यहाँ पे है, प्लेज यहाँ पे है मैन वर्ब। ही इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, तो इज़ यहाँ पे एक वर्ब है और दूसरा वर्ब यहाँ पे प्लेइंग है। इज़ कौन सा वर्ब है, बी की फॉर्म है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग कौन सा है यहाँ पे, मैन वर्ब है। इसी तरह ही हैज़ प्लेड द क्रिकेट, तो हैज़ कौन है यहाँ पे, यह भी वर्ब है, कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, हैव की फॉर्म है। और प्लेड यहाँ पे भी वर्ब है, कौन सी वर्ब है यहाँ पे, मैन वर्ब है। ही हैज़ बीन प्लेइंग, तो हैज़ भी यहाँ पे वर्ब है, कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव की फॉर्म है। इसी तरह प्लेइंग है, ये कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब है, प्ले की फॉर्म है। तो यहाँ पे और एक बात हमें पता चलती है, वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, कितनी कम से कम कितनी फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, 5 फॉर्म्स होते हैं। उनके नाम क्या हैं, बेस फॉर्म जो प्लूरल होती हैं, ठीक है, याद रख लेना इस बात को। दूसरा, सेकंड फॉर्म को कहते हैं हम पास्ट फॉर्म, ठीक है। तीसरी फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको आप इंग फॉर्म के नाम से भी जानते हो। फिफ्थ फॉर्म बेस फॉर्म, जिसके साथ आप एस या ई एस ऐड करते हो, जो कि क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। इसीलिए इसको और एक नाम से जानते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी इसको जानते हैं। एग्जाम्पल में हमने दो वर्ब्स यहाँ पे लिए, जिसके हमने पांचों फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। जैसे कि ईट पहली फॉर्म, सेकंड एट, उसके बाद ईटन थर्ड फॉर्म, ईटिंग फोर्थ फॉर्म, ईट इज फिफ्थ फॉर्म। तो इसी तरह प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, तो ये है वर्ब्स के 5 फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात हमने पिछली स्लाइड में कही है, जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस में मैन वर्ब का होना कंपलसरी है। तो मैन वर्ब के बिना हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स पे गौर करेंगे और एक बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल क्या है, वो है आई एम ए टीचर। तो एम क्या यहाँ पे वर्ब है, कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है। ही हैज़ ए स्पीकर, ही हैज़ ए स्पीकर,
तो ही वॉज ए स्पीकर, हैज़ नहीं सॉरी, ही वॉज ए स्पीकर। तो वॉज क्या यहाँ पे वर्ब है, कौन से वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, तो हैज़ क्या यहाँ पे वर्ब है, तो कौन से वर्ब है यहाँ पे, यह भी हेल्पिंग वर्ब है। अब बात सुन लो मेरी ध्यान से। पिछली स्लाइड में हमने आपको बोला था हम मैन वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस गलत हैं, या हम मैन वर्ब जो हमने पिछली स्लाइड में बात की वो बात गलत है। बात दोनों सही है। अब बात तीसरी बात जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो बात क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे हमने लिखे बी, हैव, डू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स में कौन से, प्राइमरी, चाहे मॉडल हो चाहे प्राइमरी हो, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इधर ये सेंटेंस में दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या तो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे हेल्पिंग वर्ब के, या तो फंक्शन करेंगे परफॉर्म मैन वर्ब के। अब यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है कब ये हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में, और कब ये मैन वर्ब के फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में, यह भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमें पता चला है यह जो सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब्स काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे मैन वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, ये यहाँ पे एज ए मैन वर्ब के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं मैन वर्ब के, उस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है, वो आगे वाले एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे हैं, जैसे कि पिछले वाले स्लाइड में कहा, जो भी वर्ब होगा उसके कम से कम कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते, एक्सेप्ट बी जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं। तो ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, एक है बी, दूसरा है हैव, तीसरा है डू। तो इसके भी 5 फार्म्स होंगे, और वो कौन कौन से फार्म्स होंगे, फर्स्ट फॉर्म कौन से, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, फोर्थ कौन सी, फिफ्थ कौन सी, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो बी की पहली फॉर्म होते, फर्स्ट फॉर्म होते, वो होते बी एम आर, ये है इसकी 3 फॉर्म्स जो फर्स्ट फॉर्म होती हैं। वाज और वर उनकी सेकंड फॉर्म होती है, बीइंग थर्ड फॉर्म होती है, बीइंग फोर्थ फॉर्म होती, इज उसकी फिफ्थ फॉर्म होती है। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, फिर होती है हैड थर्ड फॉर्म, इसी तरह हैविंग, इसी तरह हैज़ होती है इसकी फिफ्थ फॉर्म। डू की डिड, डन, डूइंग, डज। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो और याद करो, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट हमें सीखना है वो इसी पे हमें सीखना है, इसी के बेस पे हमें सीखना है, जिसमें हमें ये वाला जो हैव है यहाँ पे, हैव का कंसेप्ट, तो इन हैव को आप यहाँ पे याद रखो। इसी बेस पे हम आगे चलेंगे और इन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली स्लाइड में, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने क्या बात आपको कही है, ये जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें मैन वर्ब का होना कंपलसरी होता है, बिना मैन वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात हमने सीखी है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या तो ये मैन वर्ब के फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में, या तो ये हेल्पिंग वर्ब के, या तो ये मैन वर्ब के फंक्शन करते हैं परफॉर्म सेंटेंस में, ठीक है। अब उस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, शी राइट्स ए लेटर, तो राइट ये क्या यहाँ पे राइट है, तो ये पे हमें पता है ये कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब है इस सेंटेंस। शी डज हर वर्क डेली, तो डज कौन सी यहाँ पे वर्ब है, डज इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, यह मैन वर्ब है। अगर आप देखोगे डू की फॉर्म है, यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है डू, तो वो कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मगर यहाँ पे ये सेंटेंस में यूज़ हुई है एज ए मैन वर्ब। कैसे यूज़ हुई है, जब सेंटेंस में मैन वर्ब प्रेजेंट नहीं होती हैं, जब सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं होते, उस टाइम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मैन वर्ब के काम करती, वो मैन वर्ब के फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में उस बात को और समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह दे हैव ए लग्जरियस लाइफ, तो हैव क्या है यहाँ पे, ये मैन वर्ब है, मैन वर्ब का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसी तरह दे हैव मेड ए प्रोटोटाइप, तो हैव भी यहाँ पे वर्ब है और मैड भी यहाँ पे वर्ब है। अब देखो मैड जो यहाँ पे है ये मैन वर्ब है, और हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ऊपर जो हैव है ये मैन वर्ब है, इसमें ये मैन वर्ब का काम फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हो, इसमें हैव ने हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कैसे परफॉर्म किया, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है।
जब भी सेंटेंस में मैन वर्ब मौजूद हो, जब भी सेंटेंस में मैन वर्ब मौजूद हो और मैन वर्ब से पहले अगर कोई वर्ब होती है तो वह वर्ब कौन सी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। इसीलिए इस सेंटेंस में जो हैव है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की फंक्शन परफॉर्म करती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमें क्या पता चला है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या तो ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं या तो ये मैन वर्ब्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन हैव इज यूज्ड एज मैन वर्ब इन ए सेंटेंस। जब हम हैव को या हैव की किसी भी फॉर्म को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं एज ए मैन वर्ब, इस बात को गौर से सुन लेना। अब यहाँ से हमारा मैन टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी हम हैव को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं एज ए मैन वर्ब, तो वो कौन से सेंस फॉर्म करेंगे, वो कौन से सेंस वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो वो सेंस देंगे हमारे पोजीशन का, या तो वो सेंस देंगे हमारे रिलेशनशिप का, या ईट का, या ड्रिंक का, या स्पेंडेड टाइम का। ठीक है, स्पेंड यानी कि टाइम का। इस बात को हम एग्जाम्पल के द्वारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। when the, ये th नहीं है, the, the forms of have acts as a man verb, ठीक है ना, they denotes, यानी कि जब भी हम have को या किसी भी have के फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में एज अ मैन वर्ब, तो वो कौन से वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले सेंटेंस में लिखा है आई हैव ए पेन, तो हैव यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज अ मैन वर्ब और ये पोजिशन दिखा रहा है, पोजिशन दिखा रहा है, पहली बात। दूसरी, ही हैज़ ए ग्रेट टीचर, तो हैज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज अ मैन वर्ब, इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, तो ये क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है। आई हैड डिनर, तो हैड क्या है? हैव की फॉर्म है, हैज़ भी सॉरी हैड और हैज़ क्या है? हैव की फॉर्म्स हैं। आई हैड डिनर, तो हैड यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कौन से सेंस यहाँ पे देता है? ईट की सेंस यहाँ पे देता है सेंटेंस में। ओके, इसी तरह स्पेंड यानी कि वी हैड, तो हैड यहाँ पे है, वी हैड ए ग्रेट टाइम लास्ट टाइम, तो हैड भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज ए मैन वर्ब, तो ये कौन सा, ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो हैव है, अगर हम हैव को मानते हैं ईट के बराबर या किसी भी ड्रिंक हो या स्पेंड हो, यानी टाइम के बराबर रखते हैं, रिलेशनशिप के बराबर मान लेते हैं या पोजीशन के बराबर मान लेते हैं। अगर हैव है ईट के बराबर, ठीक है, हैव है ईट के बराबर, तो हैड किसके बराबर होगा? एड के बराबर होगा। हैड किसके बराबर होगा? ईटिन के बराबर होगा। हैविंग किसके बराबर होगा? ईटिंग के बराबर होगा। इसी तरह हैज़ किसके बराबर होगा? ईट्स के बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इन कंसेप्ट को समझने की। यहाँ पे याद रख लेना, मैंने हैव रखा है ईट के बराबर, हैड रखा है ईट एड के बराबर। इसी तरह यानी कि फर्स्ट फॉर्म के बराबर, सेकंड फॉर्म सेकंड के, थर्ड के फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ के। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होती हैं उसमें आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस। एस और ई एस हम तब लगा लेते हैं साथ में जब हमारा सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, तब हम इस और ई एस वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपको पता ही है। एग्जाम्पल, आई यूज़ ईट राइस एंड वेजिटेबल्स इन डिनर, तो यहाँ पे जो वर्ब हमें दिखता है मैन वर्ब, वो कौन सा है? यहाँ पे ईट है। ठीक है, तो ईट यहाँ पे मैन वर्ब है। अगर इस ईट को हमने पिछले वाले स्लाइड में रखा है किसके बराबर? हैव के बराबर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसको रिप्लेस करते हैं हम किसके साथ? हैव के साथ। तो मैं कहता हूँ आई यूजुअली हैव राइस एंड वेजिटेबल्स इन डिनर। तो हैव किसकी सेंस यहाँ पे फॉर्म करते हैं? हैव किसकी सेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? ईट की सेंस हमें देता है। तो हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा ये जो हैव है यह ईट की सेंस हमें देता है? वो डिपेंड करता है जो इसके पास, उसके बाद जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं वो डिटरमाइन करते हैं उसकी ये कौन सी सेंस फॉर्म करेंगे, ये हैव। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, तो ड्रिंक्स को हम रिप्लेस करते हैं, ये जो ड्रिंक्स यहाँ पे मैन वर्ब है इसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ रिप्लेस करते हैं जो सेंटेंस में मैन वर्ब की
फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। शी हैज़ मिल्क डेली, तो आपको पता है ये जो ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स कौन से हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक, ठीक है ना। तो उसकी फिफ्थ यानी कि हैव की फिफ्थ फॉर्म कौन है, हैज़, तो उसके बदले में ड्रिंक्स के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा हैज़ का मतलब यहाँ पे निकलता है ड्रिंक्स, तो वो कौन डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे, मिल्क डेली, जो उसके बाद वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं या उसके बाद जो वर्ड आएगा वो डिटरमाइन करेगा ये जो हैज़ है या हैव या कोई भी उसकी फॉर्म है, तो वो कौन से सेंस परफॉर्म करते हैं, वो हमें उससे पता चलता है। ओके, नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, एक बनता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आपको पता ही है। एग्जांपल, आई एट लंच, तो एट है यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको हम हैव के सेकंड फॉर्म से रिप्लेस करते हैं जो है हैड, ठीक है। आई हैड लंच, जो हैड यहाँ पे सेंटेंस हमें देता है, वही सेंटेंस यहाँ पे आई हैड लंच यही सेंटेंस देता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, शी ड्रंक मिल्क डेली, ड्रंक की सेकंड फॉर्म क्या है, ड्रंक, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करते हैं किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है उसमें जो हैव है उसकी सेकंड फॉर्म के साथ, हैड के साथ, शी हैड मिल्क डेली। तो यहाँ पे जो हैड है ये क्या किसकी सेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, ड्रंक की सेंस में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है, इसको गौर से आप देख लेना। एग्जाम्पल, दे हैव ईटन लंच, तो यहाँ पे हैव है, हैव क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ईटन क्या है, वर्ब है। मैंने आपको इससे पहले क्या कहा है, जब सेंटेंस में मैन वर्ब मौजूद है तो उससे पहले जो वर्ब होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, ये है हैव हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपको पता है सब्जेक्ट के साथ है लगता है हमारा हैव, ठीक है। तो अगर हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, दे हैव हैड, ये जो हैव यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव क्या है, ये इसके बदले आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये जो ईटन है यहाँ पे, ईटन कौन सी वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द थर्ड फॉर्म है किसकी, ईट की थर्ड फॉर्म है। इसको हम रिप्लेस करते हैं हैव के थर्ड फॉर्म से जो है यहाँ पे हैड, जो है यहाँ पे हैड। दे हैव हैड लंच, दे हैव हैड लंच। तो पहला कंसेप्ट जो हमारा था हैव हैड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सेंटेंस दे रहा है यहाँ पे, दे हैव ईटन लंच, वही सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस ये जो है दे हैव हैड लंच, इन दोनों सेंटेंसेस का सेंटेंस जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम इससे रिप्लेस कर लेते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, ही हैज़ ईटन लंच, हैज़ यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ईटन है यहाँ पे मैन वर्ब। तो हैज़ यहाँ पे दूसरे एग्जांपल, ही हैज़ हैड लंच, हैज़ यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब अपना, ठीक है। और इस ईटन को हमने रिप्लेस किया है यहाँ पे किसके साथ, हैड के साथ, ठीक है ना। क्यों, ईटन जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ईट की, तो हमने उसको हैव के थर्ड फॉर्म के साथ रिप्लेस किया, वो होता है हैड। तो ही हैज़ हैड लंच, तो जो हमारा दूसरा कंसेप्ट था हैज़ हैड, आई होप वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तीसरा कंसेप्ट जो लास्ट कंसेप्ट हमारा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, ही हैड ईटन लंच बिफोर आई रीच्ड ऑफिस, यहाँ पे हैड है वर्ब, कौन सा वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। ईटन यहाँ पे वर्ब है, कौन सा वर्ब है, मैन वर्ब है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में ही हैड, तो ये जो हैड है यहाँ पे ये वाला हैड, इस हैड, ये हैड है किसका, इस हेल्पिंग वर्ब का हैड अपना वापस इस एग्जांपल में। अब ये जो दूसरा हैड यहाँ पे आया है ये किसके बदले हमने लिखा है, ऊपर ये जो ईटन है, ऊपर ये जो ईटन है, तो ईटन को हमने रिप्लेस किया है नेक्स्ट एग्जांपल में हैड के साथ। क्यों किया है रिप्लेस हैड के साथ, क्योंकि ईटन है हमारे थर्ड फॉर्म ईट की, तो हैड जो है वो है थर्ड फॉर्म हैव की, तो हमने उसको थर्ड फॉर्म के साथ रिप्लेस किया है। जो ऊपर वाला सेंटेंस दे हैव
दे हैड ईटन लंच बिफोर आई रीचड। आप सेंस फॉर्म करते देते हैं हमें, वही सेंस यहाँ पे दे हैड लंच बिफोर आई रीचड ऑफिस। आई होप आपको तीनों कंसेप्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं लास्ट पे। तो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें इन कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, ये हैव है क्या, हैव हैज़ है क्या, हैव हैड है क्या, या हैज़ हैव है क्या, हैज़ क्या है, हैज़ हैड है क्या। तो आज मैं यहाँ पे आपको ये बात भी क्लियर कर दूंगा ताकि आप जो क्वेश्चंस वहाँ पे करते हो उनमें कोई एरर ना कर बैठो। इस कंसेप्ट को भी आज हमें समझना है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ, ये जो हैव है, हैव कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में देखा है। ना तो हैव हैज़ कोई स्ट्रक्चर होता है, अगर होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हैव हैड होता है। ठीक है, इसी तरह हैज़ हैव का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना हैज़ का कोई स्ट्रक्चर होता है, हैज़ हैड का स्ट्रक्चर होता है। आई बात समझ में। इसी तरह हैव का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ही होता है किसका स्ट्रक्चर, हैज़ का कोई स्ट्रक्चर होता है। अगर होता है स्ट्रक्चर वो कौन सा होता है, हैड स्ट्रक्चर होता है। तो इन तीन स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है। अगर सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर्स हैं तो हमारे सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा। अगर सेंटेंस में इनमें से कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उस एरर को आइडेंटिफाई करके हम उस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।